नमस्कार। एसएससी जीडी वीडियो सीरीज का 13वां वीडियो है और टॉपिक है सौरमंडल। तो चलिए देखते हैं सौरमंडल से संबंधित प्रश्न को। पहला प्रश्न है, सौरमंडल की खोज किसने की? तो सौरमंडल की खोज कोपरनिकस। प्रश्न संख्या 2 है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल तारामंडलों की संख्या 89 है। प्रश्न संख्या 3 है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4 है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 है। प्रश्न संख्या 5 है, सूर्य की चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो सूर्य की चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो उपग्रह कहते हैं। यानी ऐसे याद रखिएगा कि सूर्य की चारों ओर जो पिंड घूमेगा वह ग्रह कहलाएगा, और जब ग्रह के चारों ओर कोई पिंड घूमेगा तो उपग्रह कहलाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया? यानी ग्रहों के गति के नियम का पता किसने लगाया? तो केपलर। प्रश्न संख्या 8 है, कौन से ग्रह सूर्य की चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? यानी क्लॉकवाइज घूमते हैं? शुक्र और अरुण। प्रश्न संख्या 9 है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? तो मंगल ग्रह पर। यानी निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? तो मंगल पे। प्रश्न संख्या 10 है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाता है। प्रश्न संख्या 11 है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। प्रश्न संख्या 12 है, प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? यानी प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? तो ग्रह। प्रश्न संख्या 13 है, सूर्य कौन सी गैस का गोला है? यानी सूर्य जो है वो कौन सी गैस का गोला है? तो हाइड्रोजन व हीलियम का। यानी हाइड्रोजन और हीलियम का। प्रश्न संख्या 4 है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, किस देश में रात्रि को सूर्य दिखाई देता है? किस देश में रात्रि को सूर्य दिखाई देता है? तो वह नॉर्वे है और यूरोप महाद्वीप का यह एक देश है। प्रश्न संख्या 16 है, सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? यानी सूर्य से ग्रह की दूरी को हम क्या कहते हैं? तो उपसौर। प्रश्न संख्या 17 है, सूर्य की सतह का तापमान। तो सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5800 केल्विन होता है। प्रश्न संख्या 18 है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण है। प्रश्न संख्या 19 है, कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है? यानी बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। प्रश्न संख्या 20 है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो वह आर्कटिक क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 21 है, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? यानी सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन 71% है। प्रश्न संख्या 22 है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो सूर्य का सबसे निकट का ग्रह बुध है और बुध को सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 23 है, बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है? तो बुध एक चक्कर सूर्य का लगाने में 88 दिन लगाता है। कितना दिन? 88 दिन। प्रश्न संख्या 24 है, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो जो निकट में होगा वही लगाएगा। तो कौन है सबसे निकट में? बुध। तो बुध हो जाएगा आंसर। यानी सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में बुध लगाता है। प्रश्न संख्या 25, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है?
यानी किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, तो वो ग्रह है शुक्र। किस ग्रह पर जीव रहते हैं, यानी किस ग्रह पर जीवन संभव है, तो है पृथ्वी। प्रश्न संख्या 27 है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा है। याद रखिएगा, पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह है, वह है चंद्रमा। प्रश्न संख्या 28 है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितनी दिनों में लगाती है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है, तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड। यानी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड लगता है। प्रश्न संख्या 29 है, पृथ्वी एक घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकेंड का समय लेती है। प्रश्न संख्या 30 है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो जल की उपस्थिति के कारण। प्रश्न संख्या 31 है, किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, तो चंद्रमा को। प्रश्न संख्या 32 है, चंद्रमा क्या है, तो याद रखिएगा चंद्रमा एक उपग्रह है। प्रश्न पूछा जाए किसका है, तो पृथ्वी का है। प्रश्न संख्या 33 है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं, यानी पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं, तो 57%। प्रश्न संख्या 34 है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है, यानी कब होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। प्रश्न संख्या 35, किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं, तो 2 दिन याद रखिएगा, 21 मार्च और 22 सितंबर, इस दिन रात और दिन दोनों बराबर होते हैं। प्रश्न संख्या 36 है, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है, यानी सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है, तो 1011 वर्ष। प्रश्न संख्या 37 है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है, ओलिपस मेसी। प्रश्न संख्या 38 है, अरुण ग्रह की खोज कब हुई, तो अरुण ग्रह की खोज 1781। प्रश्न संख्या 39 है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है, तो चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में लगाता है। प्रश्न संख्या 40 है, ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है, तो चंद्रमा का। प्रश्न संख्या 41 है, ज्वार भाटा किसके कारण आता है, यानी ज्वार भाटा आने का कारण सूर्य व चंद्रमा की अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण, यानी ज्वार भाटा का कारण है कि मतलब आने का कारण है कि सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण। प्रश्न संख्या 42 है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं, तो सौर वर्ष, यानी पृथ्वी सूर्य को एक परिक्रमा करेगा तो हम सौर वर्ष कहते हैं। प्रश्न संख्या 43 है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण है, यानी पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है, तो अक्ष पर झुकी होने का कारण क्या है, अक्ष पर झुकी होने के कारण। प्रश्न संख्या 44 है, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई, तो प्लूटो ग्रह की मान्यता समाप्त 24 अगस्त 2006 को किया गया, यानी कहा जाए तो 2006 तक, यानी 23 अगस्त 2006 तक ग्रहों की संख्या सौरमंडल में 9 था, लेकिन 24 अगस्त 2006 को क्या कर दिया गया, प्लूटो को ग्रह की मान्यता समाप्त कर दी गई। प्रश्न संख्या 45 है, चंद्र ग्रहण कब होता है, तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन। प्रश्न संख्या 46 है, सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण अमावस्या का दिन होता है। प्रश्न संख्या 47 है,
डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है? डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है? तो सूर्य ग्रहण के समय। प्रश्न संख्या 48 है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? यानी कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? तो चंद्रमा। प्रश्न संख्या 49, नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? तो शनि ग्रह को। प्रश्न संख्या 50 है, यूरेनस की खोज किसने की? तो यूरेनस की खोज हर्शेल। प्रश्न संख्या 51 है, सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो सौंदर्य का देव शुक्र को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 52 है, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? तो 4 जुलाई को। प्रश्न संख्या 53 है, पृथ्वी सूर्य से सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो 3 जनवरी को। प्रश्न संख्या 54 है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो 22 दिसंबर। प्रश्न संख्या 55 है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। यानी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। प्रश्न संख्या 56 है, रात व दिन होने का क्या कारण है? तो रात व दिन होने का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। प्रश्न संख्या 57 है, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो 66.5 डिग्री। प्रश्न संख्या 58 है, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो कोपरनिकस। प्रश्न संख्या 59 है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी? तो सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या एरेटोस्थेनेज। प्रश्न संख्या 60 है, पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? यानी पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो है मंगल ग्रह। प्रश्न संख्या 61, बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? तो गैलीलियो। प्रश्न संख्या 62 है, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वरुण। प्रश्न संख्या 63 है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर। प्रश्न संख्या 64 है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 1.3 सेकेंड। प्रश्न संख्या 65 है, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को। प्रश्न संख्या 66, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो 76 वर्ष। प्रश्न संख्या 67 है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह। प्रश्न संख्या 68, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो क्रीट। प्रश्न संख्या 69 है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रह हो सकते हैं? यानी एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो 7। प्रश्न संख्या 70 है, पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी लगभग होती है लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। प्रश्न संख्या 71 है, सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश मंडल। प्रश्न संख्या 72 है, बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल धब्बा है, इस धब्बे की खोज किस अंतरिक्ष यान द्वारा हुई? तो यह था पायनियर अंतरिक्ष यान द्वारा। प्रश्न संख्या 73 है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल ने हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? यानी यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल न हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो काला। प्रश्न संख्या 74 है, एक ग्रह के दिन का मान और उसका अक्ष से झुकाव पृथ्वी दिन और झुकाव के तुल्य होता है, यह कथन किस ग्रह के लिए सत्य है? तो है मंगल ग्रह। प्रश्न संख्या 75 है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना होता है? तो 110 गुना लगभग। प्रश्न संख्या 76 है, बृहस्पति ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो 12 वर्ष। प्रश्न संख्या 77 है, मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 687 दिन। प्रश्न संख्या 78 है,
पृथ्वी बनावट एवं आकार में किस ग्रह के समान है? तो शुक्र ग्रह के। प्रश्न संख्या 79, वर्ष दीर्घतम कहाँ होता है? वर्ष दीर्घतम कहाँ होता है? तो नेपच्यून यानी वरुण ग्रह पर। प्रश्न संख्या 80 है, सूर्य के वनमंडल के परे के भाग को क्रीट या कोरोना कहते हैं, यानी सूर्य के वनमंडल के परे के भाग को क्रीट या कोरोना कहते हैं, क्रीट या कोरोना। प्रश्न संख्या 84 है, सिजीगी। सिजीगी क्या है? तो सिजीगी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीधी रेखा में होना। प्रश्न संख्या 82, आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम क्या है? यानी आकार के अनुसार ग्रहों का घटते क्रम, तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। प्रश्न संख्या 83 है, सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? तो चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने के कारण सूर्य का दिखाई न देना। प्रश्न संख्या 84 है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है? तो चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, यानी पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो पृथ्वी का छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिसे चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। तो ये 84 प्रश्न थे आज के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।